चल भाई, अभी एलसीएम एससी में क्वेश्चन बना के बाद देखना तुम लोग, ठीक है। अभी पढ़ेंगे शॉर्ट्स एंड इंडिसेस, घातांक और करनी का कहानी। समझो इसमें, शॉर्ट्स बोलते हैं करनी को, इंडिसेस बोलते हैं घातांक को। जब पावर के रूप में दिया रहेगा ना ए टू दी पावर एन, पढ़ते हैं इसको ए टू दी पावर एन, तो जब ये बेस टू दी पावर के रूप में दिया रहेगा, बेस टू दी पावर के रूप में दिया रहेगा, इसको बोलते हैं इंडिसेस घातांक वाला फॉर्म, ठीक है। और जब ये nth रूट के बारे में, जब ये दिया रहेगा nth रूट ऑफ ए, इसको लिखते हैं ऐसे, nth रूट ऑफ ए मतलब इसका क्या कहलाया कि ए का पावर 1/n, ठीक है। तो ये nth रूट ऑफ ए पढ़ा जाता है, इस फॉर्म में रहेगा तो इसको बोलते हैं करनी। अब इसका डिटेल्स देखते हैं हम आगे। देखिए इंडिसेस वाले में एक्सपोनेंट इसको बोलते हैं इंडिसेस घातांक। ये आपका घातांक, घातांक मतलब घात का जो अंक है, पावर का जो अंक है, उसके बारे में बात हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या लिख रहे हैं कि वी नो दैट a इंटू ए का मतलब ए स्क्वायर। आप जान रहे हैं कि a में a से गुना करिएगा तो a स्क्वायर लिखिएगा, ठीक है। यहाँ पर वही लिखे थे कि a इंटू ए का मतलब a क्यू होता है, तो इसी हिसाब से अब दो बार लिखे तो दो लिखे पावर, एक बार है तो a का पावर 1, तीन बार है तो तीन लिखे पावर। तो इसी हिसाब से अगर हम लोग इंटू ए डॉट डॉट कर देते हैं a कितनी बार, n बार तक, तो इसका मतलब क्या कहलाएगा, ए टू दी पावर एन बोलेंगे इसको, ठीक है। जितना बार ए को गुना करेंगे उतना पावर चढ़ा देंगे, बस यही चीज यहाँ पे लिखा गया है। इसी को लिखा गया है कि hence we can say that by a to the power n we mean a into a dot dot n times the product of n factors is equal to a is represented by a to the power n. Here a is called the base and n is called the power. इस प्रकार हम कह सकते हैं कि a का पावर n का अर्थ है a को n बार गुना करना, n गुणनखंड जो a के बराबर है का गुणनफल a का पावर n होता है। मेरे ख्याल से इसमें किसी को दिक्कत नहीं होगा, समझ गया होगा ये चीज कि एक को जितना बार एक बार गुना करेंगे एक बोलेंगे, दो बार गुना करेंगे दो बोलेंगे, तीन बार गुना करेंगे पावर तीन बोलेंगे, एन बार गुना करेंगे तो पावर एन बोलेंगे, ए टू दी पावर एन। तो यही आपका घातांक का केस है। अब इसका फॉर्मूला समझ लीजिए आप, इस सबको लिख लीजिएगा बाद में, ठीक है। नोट्स बना के लिख लीजिएगा, बाद में लिखिएगा। फॉर्मूला सोचिए, अभी फॉर्मूला में क्या है कि ए टू दी पावर एम इंटू ए टू दी पावर एन बोलते हैं ए का पावर एम प्लस एन। जब गुना होता है तो पावर जोड़ देते हैं, बेस अगर बराबर हो गुना होता है पावर जोड़ देते हैं। दूसरा में है ए का पावर एम डिवाइडेड बाई ए का पावर एन, बेस अगर बराबर हो साइन डिवीजन का हो तो पावर में माइनस कर देते हैं, ए का पावर एम माइनस एन। ए टू दी पावर एम, ए का पावर एम होल टू दी पावर एन रहेगा, तो इसका मतलब है ए का पावर एम एन, एम और एन दोनों को आपस में गुना कर देते हैं। अब ए का पावर एम एन बोलेंगे तब, चाहे ए का पावर एन एम बोलेंगे तब, ए का पावर एन लिखा हुआ है और एम लिखा हुआ है, तो आपको ये करना है कि पावर को गुना करते हैं तो एन एम बोले तब चाहे एम एन बोले तब बात एक ही है, ठीक है। तो इसीलिए उसको लिखा है कि ए का पावर एम एन दिया हो या ए टू दी पावर एम होल टू दी पावर एन, बात बराबर है ए का पावर एन होल टू दी पावर एम के। किसी भी संख्या का पावर जीरो पॉजिटिव नंबर रहेगा, पावर जीरो बराबर वन कहलाता है। ए का पावर माइनस वन इनवर्स के लिए वन बाई ए होता है, ए का पावर माइनस एन बोलते हैं वन बाई ए टू दी पावर एन। इसी हिसाब से ए का पावर एम इंटू बी का पावर एम, जब ये बेस अलग अलग रहेगा पावर बराबर रहेगा गुना होते समय, तो साथ में केवल बेस को गुना करके लिख देते हैं, ए गुना बी का पावर एम बोलेंगे। बेस आपका अलग अलग है, पावर बराबर है, ए का पावर एम डिवाइडेड बाई बी का पावर एम लिखेंगे ए डिवाइडेड बाई बी होल टू द पावर एम, इसी को लिखते हैं ए बाई बी टू द पावर एम। नेक्स्ट है ए का पावर एम प्लस बी का पावर एम, इस गुना और भाग में इक्वल होता है, जोड़ घटाव में इक्वल नहीं होता है। चेक करने के लिए आप खुद से क्या कर लीजिएगा ना कि थ्री का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर करिएगा, ये देखिएगा कि फाइव के स्क्वायर के बराबर नहीं बनेगा। थ्री का स्क्वायर माइनस टू का स्क्वायर देखिएगा, ये एक का स्क्वायर थ्री माइनस टू वन हो जाएगा, वन का स्क्वायर के बराबर नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर थ्री का स्क्वायर इंटू टू का स्क्वायर करिएगा तो ये थ्री इंटू टू सिक्स का स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। थ्री का स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू का स्क्वायर करिएगा तो ये देखिएगा कि थ्री बाई टू का स्क्वायर के बराबर हो जाएगा।
तो गुना और भाग में चलता है, जोड़ घटाव में नहीं होता है। आप उसको डिराइव करके चेक कर लीजिएगा। ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, जल्दी जल्दी काम हो जाएगा आपका। तो प्लस माइनस वाले केस में ध्यान रखिएगा, प्लस माइनस वाले केस में बराबर नहीं चलता है, गुना भाग में बराबर चलेगा। अगर बेस बराबर है, पावर अलग अलग है, a का पावर m इक्वल्स टू a का पावर n, बेस बराबर है तो बोल देंगे पावर बराबर है, m बराबर n बोलेंगे जब a का पावर m बराबर है b का पावर m। जब पावर बराबर है तो बोलेंगे बेस बराबर होगा a बराबर b बोलेंगे। ये 12 गो फॉर्मूला दिमाग में रखिएगा, बहुत काम आसान हो जाएगा इंडिसेस का। क्योंकि अभी सरस्वती पूजा के कारण आप लोगों को भी हड़बड़ी होगा, हमको भी हड़बड़ी है, इसलिए सोचे कि तो जल्दी जल्दी में कर देते हैं, सारा कुछ लिख के रखे हैं, को समझा देते हैं। क्लास के बाद आप स्थिर से उतार दीजिएगा अपना, ठीक है। जब फुर्सत मिलेगा शाम तक में अपना लिख लीजिएगा। यहाँ तक में समझ गए होंगे, फॉर्मूला है, समझ गए होंगे ये चीज। आगे सर्ट्स का देख लीजिएगा क्या है, इसको बोलते हैं करनी। सर्ट्स बोलते हैं करनी। अब ये करनी वाले केस में क्या है कि ए सर्ट्स इज डिफाइंड एज एनी रूट ऑफ ए रेशनल नंबर विच इज अ पॉजिटिव इंटीजर। आपसे कहा किसी परिमेय संख्या का कोई भी मूल जो अपरिमेय संख्या हो करनी कहलाता है। सेंस क्या है अभी कुछ ने बुझाया होगा आपको, कोई बात नहीं, काम पढ़ देते हैं फिर समझा देंगे। nth रूट ऑफ a डिनोट्स nth रूट ऑफ a, here a इज कॉल्ड रेडिकल, ये a वाला आइटम इसको रेडिकल बोलते हैं। एंड और ये जो रूट का साइन दिया हुआ है इज कॉल्ड रेडिकल साइन फॉर nth रूट ऑफ a टू बी ए सर्ट। पहला पॉइंट में क्या दिया गया है कि द रेडिकल ए शुड बी पॉजिटिव रेशनल नंबर। अब ध्यान से समझिए क्या बोला, द रेडिकल ए शुड बी ए पॉजिटिव रेशनल नंबर। दूसरा में बोला एन शुड बी ए नेचुरल नंबर। तीसरा में क्या बोला, nth रूट ऑफ ए इज एन इरेशनल नंबर। क्या क्या बोले हैं ध्यान से समझिएगा। किसी परिमेय संख्या का कोई भी मूल जो अपरिमेय संख्या हो करनी कहलाता है। जैसे nth रूट ऑफ ए का पावर 1/n का अर्थ है a का nवा मूल। यहाँ a को रेडिकल और चिन्ह इसको रूट बोलते हैं, ये वाला रूट कहलाता है, ठीक है। nth रूट ऑफ a होने के लिए, अब ये करनी होने के लिए nth रूट ऑफ a लिखा हुआ है, इसको करनी सर्ट्स कैसे कहलाएगा, तो इसके लिए बोला कि रेडिकल a, ये जो a दिया हुआ है ना, इसके लिए बोला गया कि a एक धनात्मक परिमेय संख्या होना चाहिए, ये एक रेशनल नंबर होना चाहिए a के बारे में। n एक प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए, n आपका कोई पॉजिटिव इंटीजर नंबर होना, नेचुरल नंबर होना चाहिए, गिनती का संख्या, ठीक है। तो n एक प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए और nth रूट ऑफ a, इसके बारे में बोला कि अपरिमेय संख्या होना चाहिए। ये पूरा मिलाकर क्या मतलब बनेगा उसको समझिए। यहाँ पर क्या बोला इसको समझिए, nth रूट ऑफ a, इसी को बोला गया है कि इसका मतलब बनेगा a टू द पावर 1/n बोलते हैं। सोचिए कि अगर यहाँ पर लिख दिया क्यूब रूट ऑफ 8, ध्यान से समझिए क्या कहानी बोला गया। अब क्यूब रूट ऑफ 8, इसको बोला कि 3 जो आपका है एक नेचुरल नंबर, ए नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर तो बोला होने के लिए n को, तो नेचुरल नंबर तो है ही। nth रूट ऑफ a, इसके बारे में क्या बोला कि n क्या होना चाहिए, n नेचुरल नंबर, n नेचुरल नंबर। ए के बारे में क्या बोला, तो ए के बारे में बोला कि आपको रेशनल नंबर होना चाहिए, रेशनल नंबर होना चाहिए, ठीक है। और ये पूरा जो कंप्लीट आइटम बचेगा ना, nth रूट ऑफ a, इसको बोला कि ये इरेशनल नंबर होना चाहिए, इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या। इसको बोला परिमेय संख्या होना चाहिए और इसको बोला अपरिमेय, ये कंप्लीट वाला केस। अब सोचिए कि क्यूब दिया हुआ है, 3 दिया हुआ, तो 3 को तो बोल दीजिएगा नेचुरल नंबर, ठीक है भाई चलेगा। अब ये 8 के बारे में क्या दिया, तो आपसे बोला कि रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, तो ये भी चीज ठीक है भाई, परिमेय संख्या है। और ये कंप्लीट वाला जो चेंज बनता है ना, क्यूब रूट ऑफ 8, इसको बोला कि इरेशनल नंबर होना चाहिए, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर का मतलब क्या रहेगा, अपरिमेय संख्या। तो ये सोचिए कि क्यूब रूट ऑफ 8 क्या इरेशनल नंबर है, तो बोलिएगा नहीं होगा क्यूब रूट ऑफ 8। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आप जान रहे हैं कि क्यूब रूट ऑफ 8 का मतलब क्या बनेगा, 8 का पावर आप बोले 1/3,
और 8 को लिखिएगा 2 का पावर 3 और बाहर से लिखिएगा 1/3, तो ये 3 3 कैंसिल, बच जाएगा 2। तो 2 तो एक रेशनल नंबर है भाई, इरेशनल तो नहीं होगा ना। इरेशनल ध्यान में रखिएगा कि जैसे रूट के अंदर में 2 है 3 है जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है, वर्गमूल घनमूल जितना भी दिया रहेगा इसका प्रॉपर अगर वैल्यू नहीं आता है ना, वही आपका इरेशनल नंबर है, बस ये ध्यान रखिएगा। तो जब प्रॉपर इसको तोड़ने के बाद सिंप्लीफाई किए 2 बन के आया, तो भाई 2 तुम्हारा रेशनल नंबर है, इसका मतलब है क्यूब रूट ऑफ 8 को नहीं बोलेंगे इरेशनल नंबर। तो जैसे ही ये इरेशनल नंबर नहीं है मतलब ये आइटम सर्ट्स नहीं है, आप बोलिएगा दैट इज क्यूब रूट ऑफ 8 इज नॉट ए सर्ट्स। ध्यान से समझिए, अगर यहाँ पर लिख दिए कि क्यूब रूट ऑफ 4, बताइए क्या होगा क्यूब रूट ऑफ 4। अब आपको समझ में आ गया कि ठीक है 3 तो हमारा नेचुरल नंबर है, 4 के बारे में रेशनल है, लेकिन क्यूब रूट ऑफ 4 के बारे में बोलेंगे प्रॉपर तो इसका वैल्यू नहीं बन के आएगा, मतलब क्यूब रूट ऑफ 4 आपका है इरेशनल नंबर। बोलिएगा ये सर्ट्स है, कितने ऑर्डर का सर्ट्स है, तो जितना रूट दिया रहेगा ना उतना ही बोलेंगे। nth रूट ऑफ ए, आप इसमें अगर बोल दिए कि nth रूट ऑफ ए कितने ऑर्डर का है, तो बोलिएगा ये nth ऑर्डर का है, nth, या इसको बोलेंगे सर्ट्स ऑफ ऑर्डर n, nth ऑर्डर का ये सर्ट्स दिया हुआ है बस। क्यूब रूट ऑफ 4 बोलेंगे आप सर्ट्स ऑफ ऑर्डर 3, सर्ट्स ऑफ ऑर्डर 3, इसको ये बोलेंगे। क्यूब रूट ऑफ 8 बोलेंगे ये सर्ट्स ही नहीं है। जरा सोच के बताइए, अगर आपसे बोल दिया कि ये स्क्वायर रूट ऑफ 9, स्क्वायर रूट ऑफ 9 का मतलब क्या सोचेंगे कि यहाँ पर 2 दिया हुआ है, तो अब ये सोचिए कि अगर ये 2 दिया हुआ है, आप बोल दीजिए कि 2 क्या है हमारा नेचुरल नंबर है, 9 क्या है बोलेंगे रेशनल नंबर है, और ये पूरा कंप्लीट आइटम स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या ये इरेशनल नंबर होगा, तो बोलेगा इरेशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि ये स्क्वायर रूट ऑफ 9 को ही लिखते हैं। ये 2 हिडन होता है, अंडरस्टूड होता है, इसका मान होता है भाई 3, तो 3 आपका इरेशनल नंबर नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ये पूरा आइटम स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज नॉट ए सर्ट्स, इज नॉट ए सर्ट्स। लेकिन यहीं पर अगर स्क्वायर रूट ऑफ हम लोग 7 बोल दिए, इसका मतलब क्या है कि 2 आइटम हिडन है, तो 2 लिखे तब, नहीं लिखे तब कोई मतलब नहीं बनेगा, समझ गए, 2 नहीं लिखाता, ये अंडरस्टूड है। तो अब इसमें पूछेगा कि ये सर्ट है, तो बोलिए कि सर्ट्स रहेगा सर्ट्स ऑफ ऑर्डर 2। अगर नहीं भी दिया हुआ है ना 2 यहाँ पर, तो आपको लेना है कि भाई 2 है यहाँ, स्क्वायर रूट वाला केस बन के आता है, तो आप बोलेंगे सर्ट्स ऑफ ऑर्डर 2, बस ये बोलना होगा। क्या ये आपसे पूछा जाएगा कि क्या ये सर्ट्स है, तो बोलेगा बिल्कुल होगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब 2 अंडरस्टूड। तो आप बोलेंगे कि ये जब 2 हमारा क्या है कि नेचुरल नंबर है, 7 क्या है, तो बोलेंगे कि 7 हमारा रेशनल नंबर है, और ये कंप्लीट आइटम 2√7 के बारे में बोलिएगा कि ये हमारा इरेशनल नंबर है, क्योंकि यहाँ पे 7 का वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलता है, 7 का पूरा पूरा नहीं निकलता है। अब वो पॉइंट के बाद छोड़ देते हैं, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 2 का आप यूज करते हैं ना, स्क्वायर रूट ऑफ 2 का वैल्यू 1.414, स्क्वायर रूट ऑफ 3 का मान 1.732, ये मान लिया गया है, एक्चुअल में इसका वैल्यू और जाएगा इन्फिनिटी तक, कितना जाएगा कोई वैल्यू नहीं, कोई रिपीटेशन इसमें नहीं है कि इसके बाद प्रॉपर इतना आता है। जैसे अगर हम लोग बोल दें कि 1/3 क्या होगा, तो 0.3333, ये पता है ना भाई, कितनों लिखेंगे तो लास्ट में 3 ही आएगा, समझ रहे हैं ना, कितना भी लिखेंगे तो लास्ट में 3 ही आएगा, तो इसी को लिख देते हैं 0.3 लिख के ऊपर में डेकड़ियन लगा दीजिए या डैश लगा दीजिए, समझ में आया कि इसी का रिपीटेशन है बार बार। लेकिन इसमें चूंकि वैसा कुछ कहानी नहीं बनता है, इसमें नंबर लास्ट में डिजिट कितना आते जाएगा हमको नहीं मालूम, तो जिसका प्रॉपर वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं उसी को बोल देते हैं इरेशनल नंबर वाला केस। ध्यान से समझिएगा, इसमें हमको चूंकि मालूम है कि सब में 3 3 आएगा, तो इसको इरेशनल नहीं बोलिएगा, ठीक है। तो जनरली रूट वाला केस में जिसका मान नहीं निकलता है उसी को इरेशनल नंबर बोलते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये आपका अगर कह दिया जाएगा, सोचिए कि फाइंड द फोर्थ रूट ऑफ, यहाँ पर अगर 9 बोल दिया जाए क्या होगा, तो आपसे पूछा जाए क्या ये सर्ट्स है, तो बोलिए कि 4 भाई नेचुरल नंबर है, 9 के बारे में रेशनल नंबर है, और ये कंप्लीट फोर्थ रूट ऑफ 9, ये तो निकलता नहीं है, मतलब इरेशनल नंबर है।
तो बोलेंगे कि 4th रूट 9 के बारे में जब बात हुआ तो बोलेंगे कि इज ए सर्ट्स ऑफ ऑर्डर 4, ये 4 ऑर्डर का सर्ट्स है, बस खेला खत्म रहेगा। ठीक है, अब इसी में अगर आपसे बोल दे कि मान लीजिए क्यूब रूट ऑफ 3 प्लस रूट 2, अब ये बताइए कितने ऑर्डर का सर्ट्स है, तो हड़बड़ा के 3 देख के नहीं बोल दीजिएगा, ये सर्ट्स ही नहीं कहलाएगा। 3 प्लस रूट 2, अब इसके बारे में पूछा जाएगा तो सर्ट्स ही नहीं बोलिएगा। क्या कहानी बनेगा कि ये 3 तो आपका ठीक है नेचुरल नंबर है, रूट के अंदर में 3 प्लस रूट 2, इसको बोला कि रेशनल नंबर होना चाहिए, तो ये आइटम तो 3 प्लस रूट 2 तुम्हारा इरेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर नहीं है, इरेशनल नंबर है। रूट 2 तो दिया हुआ है ना भाई, रूट 2 तुम्हारा इरेशनल नंबर है, अब इसमें प्लस 3 कर देंगे, प्लस 2 कर देंगे, वो भी इरेशनल ही कहलाएगा। ठीक है, तो ये आइटम आपका 3 प्लस रूट 2 जब रेशनल नहीं है तो कंडीशन कट गया यहीं पर कि nth रूट ऑफ ए का मतलब कहानी बस ये समझना पड़ेगा कि रूट के अंदर में जो आइटम है ए, ये हमको रेशनल नंबर होना चाहिए और ये आपका कोई नेचुरल नंबर है, तब ये कंप्लीट आइटम आपका कहलाएगा। पूरा आइटम अगर इरेशनल नंबर है, उसका प्रॉपर वैल्यू नहीं निकलता है, तभी वो सर्ट्स कहलाता है, इस बात का ध्यान रहे। तो इसमें यही लिखा गया है, इतना जो कहानी लिखे हम लोग कि रेडिकल ए के बारे में कि एक धनात्मक परिमेय संख्या होना चाहिए, n एक प्राकृत संख्या होना चाहिए n के बारे में, और nth रूट ऑफ a एक अपरिमेय संख्या होना चाहिए, बस इसी चीज का ध्यान रखिएगा। अब इसका फॉर्मूला में क्या है उसको एक बार देख लीजिए। फॉर्मूला में क्या है कि nth रूट ऑफ a को बोलते हैं a का पावर 1/n, nth रूट ऑफ a टू द पावर n क्या लिखते हैं भाई, तो a कैसे लिखते हैं, nth रूट ऑफ a का पावर n का मतलब है a का पावर n होल का पावर 1/n, ये n n कैंसिल, बच गया a, इसीलिए a लिखते हैं। nth रूट ऑफ a भी मतलब क्या है, nth रूट ऑफ a इंटू nth रूट ऑफ b, यही आपका अलग अलग लिखाया। nth रूट ऑफ a बाई b का मतलब है nth रूट ऑफ a ऊपर में लिखेंगे, नीचे में लिखेंगे nth रूट ऑफ b, फिर nth रूट ऑफ a का पावर m क्या कहलाएगा भाई, तो लिखिएगा a का पावर m बाई n, इसको लिखेंगे पहले a का पावर m बाई n, कैसे लिखेंगे सोचिए, nth रूट ऑफ a का पावर m का मतलब क्या बना, a का पावर m तो है ही, और ये हो गया 1/n, इसी को लिखते हैं a का पावर m बाई n। ठीक है, कंफ्यूजन होगा तो बताइएगा, क्वेश्चन जो कि बना रहे होंगे इस पर। mth रूट ऑफ nth रूट ऑफ a का मतलब क्या बनेगा, mth रूट ऑफ nth रूट ऑफ a, इसका मतलब है कि m n मिला के बोल दीजिएगा रूट ऑफ a। अब इसी को m पहले बोले तब, चाहे n पहले बोले तब, बात बराबर है। nth रूट ऑफ mth रूट ऑफ a बताइएगा, गुना करिएगा फिर से वही हो जाएगा n m रूट ऑफ a, इसी हिसाब से कर सकते हैं इसको। आगे देखते हैं हम लोग, रूट ए इंटू रूट ए को ए बोलेंगे, रूट ए इंटू रूट ए का पावर 1/2 इंटू ए का पावर 1/2, यही करिएगा ना, तो ए का पावर हाफ में हाफ जोड़िएगा तो 1 हो जाएगा, इसी को लिखते हैं ए, वही 7 नंबर है आपका, 7 नंबर वही था। फिर रूट ए इंटू रूट बी, रूट ए इंटू रूट बी, इसका मतलब रूट ए बी बोलेंगे, रूट ए स्क्वायर ऑफ बी, अलग अलग करिएगा तो रूट ए स्क्वायर इंटू बी करिएगा, ए स्क्वायर का मतलब ए, और ये हो जाएगा आपका रूट बी, तो ये है ए रूट बी। अब क्या करिएगा, रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर, मतलब ए प्लस बी, जो ए प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो उसी हिसाब से करिएगा, रूट ए का होल स्क्वायर रूट बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू रूट ए इंटू रूट बी, क्या लिखिएगा, लिखिएगा a प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी, ए प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी, यहीं से काम कर दीजिएगा। सेम कहानी है, रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी, ए प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्म। अब रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट ए माइनस रूट बी, अब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का मतलब रहेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला कर लिया, तो सोचिए रूट ए प्लस रूट बी दिया हुआ है और यहाँ पर रूट ए माइनस रूट बी, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का मतलब कितना, रूट ए का स्क्वायर माइनस रूट बी का स्क्वायर, तो रूट ए का स्क्वायर तो ए बोलिएगा और रूट बी का स्क्वायर बी बोलिएगा, इसीलिए ए माइनस बी कहलाता है, यही आपका ए माइनस बी कहलाता है।
किसी को अगर दिक्कत है तो बोलिएगा। मेरे ख्याल से किसी को अगर दिक्कत है भाई बता देना। रे ये सारा कुछ तुम लोग का पढ़ा हुआ है, एक बार ढंग से इसको नोट कर लेना, ठीक है? एक बार नोट कर लेना इसको। फॉर्मूला तुम्हारा इतना ही पता, अब क्वेश्चन के पीछे काम करेंगे तो समझ में आएगा। ऐसे क्वेश्चन तुम्हारा स्टार्ट है, एक बार प्रॉपर वे में इसको देख लेना। एक बार प्रॉपर वे में देख लेना क्वेश्चन। ये पांचों हम बता देते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ाएंगे। एक बार क्वेश्चन हम तुमको पूरा दिखा देते हैं। ये 5 क्वेश्चन है, इसके बाद ये 6ठा नंबर है, 7वां नंबर है, 8वां नंबर है, 9 नंबर है, 10 नंबर है। क्वेश्चन देखते चलो। 11 है, ये 12 है, ये 13 नंबर है, 14 नंबर है, 15 नंबर है, 16 नंबर है, 17 है, 18 है। यहाँ पर ये कुछ नहीं है, ये कटा हुआ है, ठीक है? ये 19 नंबर का है, ये 20 नंबर है, ये तुम्हारा 21 है, 22 है, 23 है, 24 है, 25 है, 26 नंबर यहाँ पे 16 दिया हुआ है, ये 27 नंबर है, ये 28, ये 29, ये 30, ये 31, 32 नंबर है, ये 33 नंबर है, 34 नंबर है भाई, 35 नंबर, ये 36 है, ये 37 है, ये 38 नंबर क्वेश्चन है, ये 39 है, ये 40 है, लास्ट में तुम्हारा थैंक यू वेरी मच है। 40 क्वेश्चन तुमको बना के देख लेना है। एक दो क्वेश्चन अभी हम केवल बता दे रहे हैं, बाकी क्या करिएगा कि नोट्स पूरा तैयार कर लीजिएगा उतार के पूरा कॉपी में, और उसके बाद से क्वेश्चन पे काम करिएगा। एक दो क्वेश्चन हम करवा देते हैं, बाकी फिर आप आराम से टाइम निकाल के बना के देखिएगा। क्वेश्चन में 81 का पावर 3/4 का मान क्या होगा, यही आपसे क्वेश्चन पूछा। तो हमको देखना क्या है यहाँ पे कि 81 का पावर अलग अलग सोचिए, तो पावर 3 दिया हुआ है, ठीक है? और यहाँ पे 1/4, इसका मतलब क्या होगा 1/4 इसी फॉर्म में। तो हम लोग कर सकते हैं ना कि कितना फोर्थ रूट, नीचे है 4 मतलब फोर्थ रूट, तो फोर्थ रूट तो आप क्या लिख सकते हैं इसको, फोर्थ रूट ऑफ क्या लिखिएगा, तो 81 का पावर 3, मतलब यही बना क्वेश्चन का। जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसका सेंस बस यही है। अब सोचिए कि 4 है और 81 का मतलब क्या लिखिएगा, 3 का पावर 4 बोलिएगा। 3 के पावर 4 को 81 बोलिएगा ना। बाहर से 3 दिया हुआ था, मतलब क्या लिखते हैं कि 3 का पावर हो जाएगा 4 दिया 12, और यहाँ पे था 4 दिया हुआ, मतलब क्या लिखते हैं 3 का पावर 12, और ये आइटम था 1/4। अब यहीं से 4 से उड़ाइएगा तो 4 दिया 12 कटेगा, 3 का पावर 3 मतलब 27 आपका आंसर है। 27 आपका आंसर है। तो हम लोग क्या लिख सकते थे कि 81 का पावर 3/4, या तो पूरा पूरा कहानी लिखेंगे तब, चाहे 81 को यहीं पर लिख सकते हैं कि 81 का पावर 3/4 क्या होगा, यही पूछा हमसे। 81 को लिख सकते हैं 3 का पावर 4, सिंपल सोचिए। 81 का मतलब है कि 3 गुना 3 9 तिया 27 तिया 81 बोलिएगा, 3 का पावर 4 बोलिएगा। 81 का मतलब ये तो क्लियर हो गया होगा। तो 81 का मतलब है 3 का पावर 4, और बाहर से क्या दिया हुआ, तो 3/4। तो हम लोग को समझ में तो ये आ रहा है ना भाई कि 4 से ये 4 कैंसिल, तो बच गया 3 का पावर 3, और 3 को जब 3 बार गुना करिएगा तो आंसर 27 है। बात समझ में आया होगा रे? दिक्कत है तो बताओ। नीचे जो बेस में दिया हुआ है ना, फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है, सोचिएगा कि ओरिजिनल जो बेस है उसको 4 बार, जितना है पावर दिया हुआ, जितना भी बेस दिया हुआ है ना, उतना बार गुना करके ले आना है। इस बात का ध्यान रखिएगा, बहुत कुछ आसान हो जाएगा। 4 दिया हुआ है मतलब 81 किसका पावर 4 बनेगा, इस बात का सोचिएगा। सोचिएगा काम आसान हो जाएगा। 81 किसका पावर 4, कौन सी संख्या को 4 बार गुना करेंगे 81, तो भाई 3 को 4 बार गुना करेंगे। 81 को लिख दीजिएगा 3 का पावर 4, बाहर से दिया हुआ है 3/4। अब ये 4 4 कैंसिल, बच गया 3 का पावर 3, लिख देंगे 3 का पावर 3 का मतलब 27 आंसर। मेरे ख्याल से ये पहला समझ में आपको आ गया होगा। दिक्कत है तो बताइए। मेरे ख्याल से ये समझ में आपको आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन है 1/32 का पावर -4/5। 1/32 का पावर है -4/5। सोचिए क्या काम करेंगे। 1/32 का पावर है -4/5, क्या काम करेंगे। तो इसमें आपको क्या लिखना होगा ना, देखना है कि बेस में क्या दिया हुआ है, तो 31/32, और नीचे 1 बाई पावर में कितना, तो -4/5, मतलब ये 5 दिया हुआ है ना, तो किस संख्या को 5 बार गुना करने से 32 मिलेगा, ये सोचिए। इसका मतलब आपके पास क्या बनना चाहिए कि 1/2 टू दी पावर 5 बोलेंगे।
1 को 5 बार गुना करिएगा 1 ही बनेगा, 2 को 5 बार गुना करिएगा तो 32 हो जाएगा। अब इसका पावर कितना है, तो भाई -4/5 है। अब जरा सोचिए कि इस 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा, मतलब क्या लिखाएगा, तो लिखाएगा आपके पास यहाँ पर कि 1/2 का पावर -4। इसका मतलब है लिखिएगा कितना, तो 1 बट्टा, अब सोचिए कि 2 का पावर लिखिएगा ना -4, पावर जब माइनस है तो माइनस लिखिएगा, और जब ये नीचे माइनस आएगा इसका मतलब लिखाएगा ऊपर जाके 2⁴। आप देखे थे कि a का पावर -n का मतलब है 1/a का पावर n, तो इसी हिसाब से अगर 1/a का पावर -n बोलेंगे ना तो ये कहलाएगा a का पावर n। बस इसी बात का ख्याल करिएगा। तो 2 का पावर 4 का मतलब 16 आंसर। तो ये समझ में आया होगा आपको। इसी हिसाब से बाकी क्वेश्चन को आप ट्राई करके देखिएगा। इसी हिसाब से बाकी क्वेश्चन को ट्राई करके देखिएगा। आपसे एक भाई गणेश, प्रणव, प्रेम, समझ में आया होगा रे? तेज, उमा, विकास, दिक्कत होगा तो बताइएगा। क्वेश्चन सारा एक बार चेक कर लीजिएगा, जितना भी बन जाएगा ना बना लीजिएगा, जितना भी क्वेश्चन बनने वाला होगा बना के आप लोग देख लीजिएगा भाई। एक बार जितना पढ़े उसको देखिएगा, समझ में नहीं आएगा तो बताइएगा, ठीक है? और जाइए थोड़ा पूजा पाठ बढ़िया से कर लीजिए। जाइए तो ढंग से पूजा पाठ कर लीजिए। हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। इसी पर जीते खाते हम लोग हैं, समझ गया? जो आप पूजा पाठ करो, पढ़ाई लिखाई ध्यान से करो। कहानी खत्म है आज का, अभी छोड़ दे रहे हैं भाई, फिर कल मिलेंगे हम लोग।